नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करंट ईयर एंड बैलेंस शीट दी है उसने कि इसी डेट की बैलेंस शीट बनाई है। ठीक है, रिसिप्ट साइड उसने वैल्यूज दी है। कैश इन हैंड है आपका 1 अप्रैल लास्ट ईयर वाली डेट का। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एट द रेट ऑफ 7% फॉर फुल ईयर। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट फुल ईयर का गिवन हो तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो लास्ट ईयर के माने जाते हैं, पुराने माने जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट किया होगा तभी इस करंट ईयर में हमें फुल ईयर का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ओके, बट ये जो इंटरेस्ट है ये तो करंट ईयर का ही है, इन्वेस्टमेंट पुराने होंगे हमारे। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, पेमेंट साइड में मेडिसिन है, डॉक्टर हॉनोरियम है, सैलरी है, पेटी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट्स है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटेबल चैरिटी शो है, कैश इन हैंड दे रखा उसने, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने, लास्ट ईयर की दी है और करंट ईयर की भी दी हुई है। अब यहाँ पर देखें हम तो और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब हमें मत करें, अब हमें क्या करना है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करना है। तो आइए हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट साइड से वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में कैश इन हैंड है, ये तो लास्ट ईयर का कैश है, नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। सब्सक्रिप्शन 4,79,960 4,79,960 ये सब्सक्रिप्शन हो गया। अब सब्सक्रिप्शन के लिए आप देखिए नीचे उसने कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, पढ़े। लास्ट ईयर का ड्यू है 2400, लास्ट ईयर का ड्यू। ठीक है, तो लेस करेंगे आप, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लेस होता है, 2400 लेस हो जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो ऐड लिख दीजिए, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2800। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर का जो एडवांस होता है वो ऐड होता है, ऐड लास्ट ईयर एडवांस। तो लास्ट ईयर का जो एडवांस दिया है वो 640 है, ये क्या होगा, ऐड होगा। देन लेस करंट ईयर का जो एडवांस है वो लेस होता है, तो करंट ईयर का जो एडवांस है वो 1000 है, ये 1000 लेस हो जाएगा। चारों अमाउंट को हम ऐडलेस कर लेंगे, 400 ऐड करते हैं हम, 47,99,60। ओके, 400 प्लस करना है, 400 प्लस करेंगे 9 3 12 0 8 4,80,360। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 360 रुपये 360 हमें माइनस करने हैं, तो 4,80,000 जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये हमने सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट किया, 4,80,000 जो है वो हमारी अमाउंट बाहर आ गई। यस, नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन है आपका 1,45,000, 1,45,000। डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि है, ये लिख दिया डोनेशन। डोनेशन के बाद में देखें हम क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएगा 70,000। यस, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया हमने। इसके बाद में देखिए हम प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है। इनकम भी लिख सकते हैं हम, इनकम फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से हमें मिला है 1,04,500, ये लिख दिया। डेबिट से क्रेडिट का कंप्लीट हो गया अमाउंट। क्रेडिट से कहाँ आते हैं हम, डेबिट में। मेडिसिन, मेडिसिन डेबिट साइड आएगा, टू मेडिसिन। मेडिसिन के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। आइए देखिए, मेडिसिन के लिए उसने स्टॉक्स दिए हैं, तो जब स्टॉक्स दिए हों तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसका कंज्यूमेबल अमाउंट हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। और उसका अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए हमने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, परचेसेस ऑफ मेडिसिन, परचेसेस ऑफ मेडिसिन प्लस इसका ओपनिंग स्टॉक हम ऐड कर देंगे, माइनस इसका क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे, तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका कंज्यूमेबल मेडिसिन्स, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं हम। देखिए इसका जो परचेस है मेडिसिन का वो 3,05,900 है, 3,05,900 प्लस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो क्वेश्चन में उसने ओपनिंग स्टॉक इसका दे रखा है मेडिसिन का, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100, तो 88,100 हम इसमें प्लस कर रहे हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो 97,400 है, 97,400। अब हमें 88 प्लस करना है और 97,400 क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों अमाउंट को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारी मेडिसिन की अमाउंट आ जाएगी 2,96,600। $2,96,600 आपकी वैल्यू बचती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट यदि हम देखें तो डॉक्टर्स का जो हॉनोरियम है, मतलब डॉक्टर्स को सैलरी रेम्यूनरेशन दिया है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा इसको लिख दें हम 2,96,600, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो डॉक्टर्स को जो सैलरी दी है वो डेबिट साइड आएगी, डॉक्टर्स हॉनोरियम। एक तरीका रेम्यूनरेशन होता है ये, रिस्पेक्टिव फॉर्म में बोला जाता है इसको 90,000। नेक्स्ट अगला अमाउंट है आपका सैलरी 2,75,000, ठीक है, 2,75,000 ये लिख दिया आपने सैलरी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए आप, पेटी एक्सपेंसेस 4610 दिए हैं उसने, 4610। पेटी एक्सपेंसेस मीन्स छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है पेटी एक्सपेंसेस। इसके बाद में इक्विपमेंट्स दे रखे हैं उसने 1,50,000 और इक्विपमेंट्स का जो स्टॉक है वो भी दे रखा है उसने, ठीक है। इक्विपमेंट्स का स्टॉक दे रखा है तो कैलकुलेशन करना होगा आपको, फार्मूला वही लगाएंगे हम परचेस वाला। तो परचेसेस इक्विपमेंट्स जो हमने किए हैं वो है 1,50,000। इसमें इसका ओपनिंग स्टॉक हम ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक है 2,12,000 माइनस इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3,16,000, ये रहा। अब हमें क्या करना है, 2,12,000 को प्लस करना और 3,16,000 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए हम
कितना बचता है ये आपका ऐड लेस करेंगे हम, देखते हैं कितना आता है आपका इक्विपमेंट्स। ये इक्विपमेंट्स आपका आना चाहिए 46,000, राइट, ये 46,000। अब ये अमाउंट नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, जो कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स आए वो आएंगे। तो ये एक्सपेंसेस है आपका, यहाँ लिखेंगे टू कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स लिख दिया। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स के बाद में हम देख पा रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7500, एक्सपेंसेस चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और देखिए और कुछ नहीं, कैश नहीं आता है। नीचे एडजस्टमेंट पर जाएं तो सब्सक्रिप्शन के दोनों पॉइंट हो गए, मेडिसिन हो गया आपका, इक्विपमेंट्स हो गया, बिल्डिंग की और कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखिए बिल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 4 लाख की है और करंट ईयर में 3,80,000 की है। मीन्स बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20,000 से क्या हो गई, कम। जब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर में वैल्यू 4 लाख थी, करंट ईयर में है 3,80,000, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया आपका 20,000 का। तो ये 20,000 आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट आगे चले तो अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बाकी है। अब सारी अमाउंट हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब हम टोटलिंग कर लेंगे, देखते हैं भाई किस साइड की टोटल ज़्यादा है और किस साइड की टोटल कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद क्रेडिट का ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हम क्रेडिट की टोटल पहले कर लेते हैं। 500 तो ये आना ही आना है, 4 और 5 9 आ रहा है। इसके बाद में 7 4 11 11 और 8 19 का 9 से लगा 1 2 3 और 4 7,99,500 रुपीज़, ठीक है। डेबिट साइड की लगा लें, ये तो आपकी क्रेडिट साइड की होगी 7,99,500। डेबिट साइड की टोटल लगा लें हम 0011110, ठीक है। थर्ड वैल्यू 5 5 और 6 11 11 और 6 17 का 7 से लगा 1 7 7 5 12 12 और 4 16 16 और 6 22 22 और 7 29 29 का 9 2 2 2 4 4 और 4 8 8 और 7 15 15 और 10 25 24 24 और 10 33 33 का 3 हंसले का 3 3 2 5 5 और 2 7, ये आ रहा है आपका 7,39,710। इसको क्या करेंगे हम, लेस कर लेंगे। 0 9 14 14 में से 7 गए तो 7 बचते हैं आपके, 18 में से 9 गए तो 9 बचते हैं आपके। इधर लेस करते हैं तो आपका 8 में से 3 गया तो 5 बचता है, कट्टस 59790। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डेबिट में कम पड़ रहा है आपको, और डेबिट में कम पड़ेगा तो सरप्लस कहलाएगा। दोनों तरफ की जो टोटल है वो 799,500। ये बना हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए नेक्स्ट हमें बनाना है इसमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। तो चलिए लास्ट ईयर की डिटेल देखते हैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि लास्ट ईयर का जो कैश है जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिखेगा वहाँ से उठाना है आपको। आइए कैश दे रखा उसने 71,300, कैश 71,300 ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी डेबिट साइड में दिख जाएगा।
और लास्ट ईयर का कोई अमाउंट, हाँ देखिए कि इन्वेस्टमेंट से मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर यदि फुल ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये इन्वेस्टमेंट पुराने होंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं है, निकाल देते हैं हम 70,000 आपका 70,000। हाँ अब हमने देखिए रिसेप्शन पेमेंट में इंटरेस्ट पड़ा 70,000 दिया उसने, ठीक है, तो इस इंटरेस्ट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो 70,000 इंटरेस्ट है, निकालना इन्वेस्टमेंट है, तो जो परसेंटेज उसने गिवन किया उसको हम रिवर्स लिखेंगे। जनरली हम क्या करते हैं 7/100 लिखते हैं, तो अभी हम क्या लिखेंगे 100/7। रीजन, हमें इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट निकालना है, इंटरेस्ट से क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही होगा, ओके, इसलिए हमने 100 कितना लिखा 7 लिखा, 10 लिखा रहे, तो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर कितना नोट डाउन करा 10 लाख रुपीस। क्लियर है, तो ये इनविजिबल असेट्स हैं, सीधी सी बात है, यदि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट पूरे ईयर के लिए, होल ईयर के लिए मिल रहा है, कंप्लीट 1 ईयर का मिल रहा है, तो इंटरेस्ट लास्ट ईयर में भी होगा, तो इन्वेस्ट यदि लास्ट ईयर में है तो असेट्स में शो होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बाकी तो कुछ भी नहीं है। पेमेंट साइड में आ जाएं, मेडिसिन का स्टॉक मिलेगा हमें, मेडिसिन स्टॉक, अब इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा हमें, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक 88,100 है। मेडिसिन भी हो गया आपका, मेडिसिन के बाद में इक्विपमेंट्स का स्टॉक, इक्विपमेंट्स का भी ओपनिंग स्टॉक लेंगे आप, 2,12,000 आएगा ये, 2,12,000, ये करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक है, बट लास्ट ईयर का तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर के लिए कहलाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट्स के बाद में हम देख पा रहे हैं, तो और कुछ उसने अभी फिलहाल में दिया नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, नीचे एडजस्टमेंट में आ जाएं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये 2,400 है, असेट से लेना है आपको। उसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया हमें, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो दिया है वो 640 रुपीज़ है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट डिटेल में से लिखेंगे हम। इसके बाद में मेडिसिन हमने लिख दिया है, इक्विपमेंट्स हमने लिख दिया है, बिल्डिंग 4 लाख की है, तो बिल्डिंग और नोट करना हमें, बिल्डिंग 4 लाख रुपीज़ की है, ओके। और देखें और कुछ गिवन है क्या भाई, और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, असेट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रही है तो असेट साइड की क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे, 4 और 5 5 5 5 और 3 8, ठीक है, 800 तो ये हो गया आपका, 2 और 2 4 4 और 8 12 12 और 1 13 का 3, 1 और 2 कितना, 1 और 1 2, 2 और 8 10 10 और 7 17 का 7, यहाँ से लगा 1, कितना बचता आपका 5 5 और 2 7 7 का 7, 1 का 1, 17,73,800, ठीक है। अब ये असेट्स की टोटल आ गई आपकी, असेट्स की टोटल में से लायबिलिटी की टोटल को आपको क्या करना है, लेस करना है, तो चलिए लेस कर लेते हैं, हमें 800 माइनस 640 करेंगे तो 17,73,160 ये हो गया आपका। अब ये जो डिफरेंस आया ये आपको पता है किस नाम से आएगा, कैपिटल फंड के नाम से आएगा। तो ये अमाउंट दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट किया, टोटल बोथ साइड हुई 17,73,800, ये कंप्लीट हुआ हमारा
ये हमने बना ली ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हमें फाइनली क्या करना है, करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में हम देख रहे हैं तो हमें कोई ऐसा अमाउंट नहीं दिख रहा है जो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाए। पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट साइड में यदि हम देखें तो सबसे पहले मेडिसिन दिख रही है हमें। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है 97,400। ठीक है। मेडिसिन के बाद में इक्विपमेंट्स आ रहा है तो इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग आएगा 3,16,000। इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग है आपका 3,16,000। ये नोट डाउन किया हमने 3,16,000। ठीक। इक्विपमेंट्स के बाद में देखिए आप तो कैश दिख रहा है आपको 37,750। 37,750 ये आपका कैश है। नेक्स्ट आगे बढ़े आप, एडजस्टमेंट में आ जाए आप। अच्छा, रिसिप्शन पेमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाए आप। इधर कुछ प्लस माइनस नज़र आ रहा है आपको? बोले सर इधर तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इस साइड आ जाए। ये लास्ट ईयर का नहीं आएगा, करंट ईयर का है। क्रेडिट में प्लस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 2,800। ये नोट डाउन किया हमने 2,800। फिर लास्ट ईयर का नहीं आएगा, करंट ईयर का एडवांस से लायबिलिटी में आ जाएगा। एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, एडवांस से आपका 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट, डोनेशन और कुछ भी नहीं है। आइए एक इन्वेस्टमेंट रह गया हमारा, वो जरूर ध्यान से लिख दें। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गिवन है 10 लाख रुपीज़ के, तो 10 लाख ज़रूर लिखें आप। हाँ, और देखिए पुरानी असेट्स में से क्या क्या है। 2,800 हमने लिख दिया है, 1,000 हमने लिख दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमने लिख लिया है, इक्विपमेंट्स का 3,16,000 लिख लिया है। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू शो करनी है हमें, तो बिल्डिंग जो है वो उसने क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3,80,000। 4 लाख लिख कर 20,000 डेप्रिसिएशन लेस करके भी लिख सकते हैं। और कुछ बोले सर अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। लायबिलिटी में क्या लिखना रह गया, कैपिटल फंड, जो हम लास्ट में लिख लेते हैं। कैपिटल फंड का अमाउंट ऊपर से उठा लें 17,73,160 रुपीज़। इसमें सरप्लस का अमाउंट हम क्या कर देते हैं, लेस। सरप्लस का अमाउंट लेस करते हैं 5,979 और फिर 0 क्या करना है इसको, प्लस 0 का 0, 9 और 6 15 का 5, हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 3 हाँ 9 और 3 12 का 2, 7 5 12 और 1 13 का 3, ठीक है 17 और 1 18, ठीक है 18,32,950 रुपीज़। ठीक है। अब हमें क्या करनी है, दोनों साइड की टोटल लगानी है और ये देखना है भाई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बराबर यदि टोटल आ गया इट मीन्स मेरा सवाल, मेरी बैलेंस शीट क्या है, सही है। चलिए लगाते हैं। 32 है तो 33 हो जाएगा। 18,33,950, 18,33,950 बराबर इधर भी वही आएगा 18,33,950 रुपीज़। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था और वो पॉइंट मुझे लगा इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट का यदि उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी होगा। और इन्वेस्टमेंट पर पूरे ईयर के लिए, होल ईयर के लिए इंटरेस्ट मिला है, होल ईयर के लिए इंटरेस्ट मिला है, तो फिर इन्वेस्टमेंट पुराना होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।